दीघा विधानसभा में जनसभा का हुआ आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया संबोधित। कहा, नीतीश सरकार ने दूर किया 55 साल का पिछड़ापन। मंडला में जल निगम के नवीन कार्यालय का लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने किया शुभारंभ। संपतिया उइके ने कार्यक्रम को किया संबोधित। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह कालिदास अकादमी में हुआ कार्यक्रम। प्रभारी मंत्री टेटवाल हुए शामिल। कलेक्ट्रेट परिसर में समारोह आयोजित। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर समारोह। स्थापना दिवस पर राजस्व मंत्री ने किया ध्वजारोहण। मंडला में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने किया शुभारंभ। सरदार पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर कालिदास अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 दिनों तक चलेंगे। इसी के चलते शहर में भी मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर कालिदास अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज, निगम सभापति कलावती यादव, शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, आईजी उमेश जोगा, कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा शामिल हुए। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान बातचीत में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर कालिदास अकादमी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आज पूरे देश प्रदेश में कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, जो 3 दिनों तक चलेंगे। इसी के चलते शहर में भी मध्य प्रदेश का स्थापना समारोह मनाया गया। इस मौके पर कालिदास अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज, निगम सभापति कलावती यादव, शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, आईजी उमेश जोगा, कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा शामिल हुए। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान बातचीत में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास कर रहा है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हर विधा में पारंगत डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सर्वांगीण विकास कर रहा है। वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, वो कृषि का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से ऊंचाइयां छू रहा है। आज मध्य प्रदेश में 3 दिन का बड़ा उत्सव मनने जा रहा है। आज आप हमारे भोपाल में बड़ा ड्रोन के माध्यम से बड़ा उत्सव बनेगा और 2 दिन तक विक्रमादित्य के का नाटक का मंचन भी होने जा रहा है। वो बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा, रंगारंग कार्यक्रम होगा। पूरे देश को मध्य प्रदेश का गौरव स्थापित करके दिखाने वाले हैं। और सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखना, संस्कारों को जिंदा रखना और धार्मिक आस्था के साथ सरकार चलाने का संकल्प डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। धन्यवाद, आशीर्वाद हमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी का मिल रहा है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि स्वराज राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने ध्वजारोहण किया। समारोह में अनेक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा 1 नवंबर 1956 को गठित ये राज्य न केवल भारत के हृदय में स्थित है, बल्कि देश के विकास मानचित्र पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है।
उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की ये 70 वर्षों की यात्रा समर्पण, संकल्प और सतत विकास की सुखद यात्रा रही है। ये दिन हमें हमारे पूर्वजों की मेहनत, उनके जज्बे, जन भागीदारी से विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी और हम सभी की आस्था और निष्ठा की याद दिलाता है। राजस्व मंत्री करण वर्मा ने यह भी कहा कि इन वर्षों में प्रदेश के साथ ही सीहोर जिले ने भी कई क्षेत्रों में प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश के साथ ही जिले में विकास, जन कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षी रहा है। प्रशासनिक दक्षता, जन भागीदारी और नवाचारों की भावना के साथ जिले ने शासन की कई योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में न केवल जिले के सर्वगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, बल्कि सीहोर को प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थान दिला रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली बालिकाओं के दल को 10-10 हजार रुपए और गीत प्रस्तुति के लिए बालक अगस्त गुप्ता को 5,000 रुपए का पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर ब्लू वार्ड स्कूल द्वारा लोकगीत, सादीपानी विद्यालय द्वारा लोक नृत्य और कन्या परिसर की छात्राओं के दल द्वारा जनजातीय संस्कृति का अनुपम छटा बिखेरने वाला समूह नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में संगीत महाविद्यालय के दल द्वारा मध्य प्रदेश गान और सेंट एन्स स्कूल के छात्र अगस्त गुप्ता द्वारा देशभक्ति और एकता पर आधारित गीत प्रस्तुत किया। सभी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया और मंत्रमुग्ध कर दिया। स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर अनुसूचित जाति और जनजातीय कार्य विभाग, जिला व्यापार उद्योग केंद्र, खाद्य और प्रसंस्करण उद्योगिकी, किसान कल्याण और कृषि विकास, शिक्षा और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला पंचायत द्वारा स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। विधायक सुदेश राय, जिला बीजेपी अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में पीएम हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। अब पर्यटक भोपाल, उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, पंचमढ़ी, जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा और मड़ई हेलीकॉप्टर के माध्यम से आ जा सकेंगे। सेवा का नियमित संचालन 20 नवंबर से किया जाएगा। पहले दिन भोपाल से 4 हेलीकॉप्टर प्रदेश के पर्यटन मंत्री प्रीतम लोधी, मंत्री कृष्ण गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, भोपाल महापौर मालती राय और अन्य जनप्रतिनिधियों को लेकर उज्जैन पहुंचे, जहां पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, महापौर मुकेश टेटवाल, सभायुक्त आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशियां मनाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस में अवसर पर प्रदेश में पीएम हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। अब पर्यटक भोपाल, उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, पंचमढ़ी, जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा और मड़ई हेलीकॉप्टर के माध्यम से आ जा सकेंगे। सेवा का नियमित संचालन 20 नवंबर से किया जाएगा। पहले दिन भोपाल से 4 हेलीकॉप्टर प्रदेश के पर्यटन मंत्री प्रीतम लोधी, मंत्री कृष्ण गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, भोपाल महापौर मालती राय और अन्य जनप्रतिनिधियों को लेकर उज्जैन पहुंचा, जहां पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, महापौर मुकेश टेटवाल, सभायुक्त आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशियां मनाई।
दो सौगात मिल गई। अभी अभी सूचना मिली है कि हेलीपैड का एमओयू हो गया है। एयरपोर्ट का एमओयू माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। जल्दी से उज्जैन में एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएम श्री पर्यटन योजना प्रारंभ की। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उज्जैन, ओंकारेश्वर, मंडला और पचमढ़ी की सेवाएं हमें मिलेगी। हम आसानी से इन जगह इन पर्यटन स्थलों की यात्रा कर पाएंगे। ये काम अगर किसी ने किया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। कम समय में ये सेवाएं का लाभ ले सकेंगे और इसका किराया भी बहुत कम रहेगा। इसमें आम वर्ग, सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी हेलीकॉप्टर में बैठेगा। बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मठ प्रयासों से आज मध्य प्रदेश की जनता को मिली है और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और देव उठने 11 का शुभ दिन है और इस दिन 3 स्थानों पर मध्य प्रदेश में ये हेलीपैड पीएमसी हेलीपैड सेवा शुरू हुई है, जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश वासियों की बहुत लंबे समय की अभिलाषा पूरी हुई। प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सौगातें डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है। आज बाबा महाकाल के दर्शन करने का अवसर ऐसा दिया है कि हम सभी जो भोपाल से आ सकते हैं, जिनके पास समय कम है, अपने परिवार के साथ यहाँ बाबा महाकाल के दर्शन करें, ओमकारेश्वर जी के दर्शन करें, इन जो धार्मिक स्थल है इनका दर्शन करें। ऐसा जो ये एक सहयोग ऐसा बना करके कि हम किस तरह से यहाँ के पर्यटन को भी हम बढ़ावा दें, वरन यहाँ के धार्मिक स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, उनको बहुत बधाई देता हूँ और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर उन्होंने जो सौगात दी है उसका लाभ हमको उठाने के लिए पहली यात्रा हमको करने का अवसर मिला है। एकादशी का पावन और पुनीत अवसर है और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस का भी अवसर है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के लिए खुशहाली का, आनंद का महापर्व उज्जैनी नगरी के लाल महाकाल के पुत्र डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक अद्भुत कमाल किया है कि मध्य प्रदेश के नागरिक अपने दोनों ज्योतिर्महालिंगों के दर्शन करें, उज्जैनी जाएं, ओमकारेश्वर जाएं, वो अपने टूरिज्म को देखें, वो अपने मध्य प्रदेश को घूमें और अब मध्य प्रदेश में एक तरह से हवाई सेवाओं का बहुत बड़ा जाल बिछाने का काम हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। मैं आज महाकाल की धरती पर महाकाल के बेटे के द्वारा जो उपहार के रूप में पूरे मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है, मैं उनकी ही धरती से उनका ही डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। गौलक्ष्मी सेवा समिति अमरवाड़ा की ओर से आज मुख्यमंत्री मोहन यादव, सांसद बंटी विवेक साहू और विधायक कमलेश प्रताप शाह को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। समिति ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सालीवाड़ा शारदा ग्राम थावड़ी को आदर्श ग्राम चिन्हित करने और शारदा माई गौशाला में अनेक प्रोजेक्ट देने के लिए आभार व्यक्त किया है। गौलक्ष्मी सेवा समिति के अध्यक्ष सर्वज्ञ जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस पहल से ग्राम पंचायत सालीवाड़ा शारदा ग्राम थावड़ी का विकास सुनिश्चित होगा, साथ ही शारदा माई गौशाला में भी विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे। वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत अनुविभागीय विकास खंड स्तरीय बैठक में गौलक्ष्मी टीम द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद पत्र हेमकरण धुर्वे एसडीएम अमरवाड़ा के माध्यम से भेजा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पटना की दीघा विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी संजीव चौरसिया के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जहां सीएम ने कहा कि बिहार और पटना का चुनावी वातावरण एक अलग करवट ले रहा है। जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ रहा है, बिहार का चुनावी माहौल एनडीए की जीत की इबारत लिख रहा है, विजय जुलूस की तैयारी कर रहा है। एनडीए के पक्ष में बिहार में यह वातावरण उस विकास के कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतीश कुमार की सरकार ने किया। उन्होंने 55 सालों में बिहार का पिछड़ापन महज 20 सालों में खत्म कर दिया। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। जनसभा को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी संबोधित किया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश और बिहार का रिश्ता ऐतिहासिक है।
सम्राट अशोक के काल में 2 महाजनपद हुआ करते थे। उनमें से एक उज्जैन है। सम्राट अशोक ने 10 वर्षों तक युवराज के रूप में उज्जैन में राजकाज का अनुभव लिया और जब यहां आकर सम्राट बने तो सुशासन का नया इतिहास लिख दिया, जिसे सारी दुनिया याद करती है। मंडला में एमपी जल निगम के नवीन कार्यालय के भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री उइके ने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस नए भवन से विभाग की कार्यप्रणाली में और अधिक गति पारदर्शिता आएगी। मंत्री उइके ने आगे कहा, ये भवन जल निगम विभाग के कार्यों को मजबूती देगा, साथ ही जिले में चल रही योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाएगा। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भवन को मंडला के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये लोकप्रिय महत्वाकांक्षी योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ये आकांक्षी योजना जो घर घर तक पानी पहुंचाने का कमिटमेंट हम पूरे करने जा रहे हैं। और इसके चलते हमारे यहाँ पे ऑफिस नहीं था और हम लोग किराया के एक छोटा सा कमरे में ऑफिस रखते थे। आज ये स्थिति है कि जहां मंडला जिले में 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसकी मॉनिट हम किस परिवार को कितने पानी देंगे, वो सारी चीजें क्वालिटी और मॉनिट कितना पानी दे रहे हैं, हम उसमें किस गुणवत्ता के साथ हम पानी दे रहे हैं, वो सारी चीजें इस ऑफिस में बैठ करके हमारे इंजीनियर, एसडीओ, हमारे अधिकारी सब बैठ करके इसमें वो मॉनिट करेंगे। और बहुत शानदार ये बिल्डिंग बनी हुई है। निश्चित ही आज मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, विशेष करके हमारे विभाग को कि जिनके बैठने के लिए एक अच्छी छत हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, जिसमें आज हम देख पा रहे होंगे कि इतनी क्वालिटी से और इतने अच्छी स्थान यहाँ पे बनी हुई है। मंडला में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन और जिला खेल विभाग की सहभागिता में पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। यह आयोजन बिछिया तिराहा से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महात्मा गांधी स्टेडियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता को सुदृढ़ करना रहा। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रारंभ करने के साथ किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला कलेक्टर मंडला, पुलिस अधीक्षक मंडला, नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, 148 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कमांडेंट, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल कॉलेज के लगभग 1000 छात्र छात्राएं, शिक्षक उपस्थित रहे। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर श्यामपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जो श्यामपुर पीएम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर श्यामपुर रेलवे स्टेशन पर संपन्न हुई। ये दौड़ लगभग 3 किलोमीटर की रही और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। इस अवसर पर श्यामपुर थाना प्रभारी स्वरूप सिंह रावत, सरपंच नवीन ताराचंद चौहान, मंडल अध्यक्ष अजय ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, स्कूल के टीचर, पुलिस थाना स्टाफ और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाले सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ श्यामपुर में हुआ। इस अवसर पर पीएम स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। सांसद खेल महोत्सव में दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल, लंबी कूद, रस्सा खींच, गोला फेंक सहित अन्य खेल शामिल हैं। बता दें कि श्यामपुर में सांसद खेल महोत्सव दौड़ में शुरुआत
की गई। 100 मीटर बालक बालिका दोनों दौड़ों को अलग अलग कराया गया। जो बालक बालिका ग्राम स्तर पर विजेता रहेंगे उसके बाद उसको जिले में खिलाया जाएगा और इसी क्रम में जिले के बाद प्रदेश स्तर पर खिलाया जाएगा। इस अवसर पर सरपंच नवीन ताराचंद चौहान, मंडल अध्यक्ष अजय ठाकुर, प्रिंसिपल प्रासिका बारा सहित कई जनप्रतिनिधि और स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। मंडला के बिछिया पुलिस ने स्कूल विभाग प्रशासन की सहभागिता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने सहभागिता कर देश के लिए एकता और अखंडता का परिचय दिया। यूनिटी फॉर रन का शुभारंभ थाना प्रभारी भीष्म तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिछिया के छात्र छात्राओं और पुलिस विभाग ने स्कूल मैदान से पूर्व विधायक शिवराज शाह के घर तक दौड़ लगाकर उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। अधिकारियों और टीचरों ने भी छात्रों के साथ दौड़ते हुए युवाओं को एकता के सूत्र में बंधे रहने का संदेश दिया। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में यूनिटी फॉर रन का समारोहपूर्वक समापन किया। इस दौरान पुलिस विभाग ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि एकता में ही शक्ति है। अगर युवा अपनी एकता को बनाए रखते हैं तो वो बड़े से बड़े कार्य आसानी से कर सकते हैं। और थाना प्रभारी भीष्म तिवारी ने छात्र छात्राओं और युवाओं को एकता की शपथ दिलाते हुए नशे से दूर रहने की बात कही। सीहोर के ग्राम जामुन छापरी से 4 अक्टूबर को लापता हुई 2 बालिकाओं को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि वे गायिका और पब्लिक स्पीकर बनने के उद्देश्य से घर से निकली थी, लेकिन रास्ता भटककर दिल्ली पहुंच गई। बालिकाओं के लापता होने के बाद बिल्किसगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उनकी तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबरी की सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक के विशेष निर्देशों पर बिल्किसगंज थाने द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और आदिवासी सामाजिक संगठनों ने 13 अक्टूबर को बिल्किसगंज थाने में और 27 अक्टूबर को सीहोर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपे थे। इन ज्ञापनों में कुछ व्यक्तियों पर संदेह व्यक्त किया गया था। प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप पुलिस टीम ने दोनों बालिकाओं को दिल्ली से सकुशल खोज निकाला। परिजनों की उपस्थिति में उनके बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने मुंबई जाने के इरादे और दिल्ली पहुंचने की बात बताई। मोहन बड़ौदिया में पुलिस और खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया। बता दें कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी ने सामूहिक रूप से कुम्हरिया गेट तक दौड़ लगाई, जिसमें थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग से संगीता, कोच दीपक शर्मा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और युवा मौजूद रहे। दौड़ में बालक वर्ग में अंकित चंद्रवंशी प्रथम स्थान और बालिका वर्ग में दीपिका पाटीदार प्रथम स्थान पर रही। आज सरदार वल्लभ पटेल, जो कि हमारे पूर्व गृह मंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री, उनका जन्म दिवस के अवसर पर आज पुलिस थाना मोहन बड़ौदिया के नेतृत्व में सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं, विशेषकर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मोहन बड़ौदिया के छात्र छात्राओं ने आज इस रन फॉर यूनिटी का जो आयोजन था, इसमें रेस में भाग लिया और भाग लेकर लगभग 3 किलोमीटर की दौड़ में सभी छात्र छात्रा दौड़े, जिसमें अलग अलग बालक वर्ग में अंकित चंद्रवंशी प्रथम रहे, दूसरे नंबर पर ऋषि और तीसरे नंबर पर सुमित रहे। बालिका वर्ग में दीपिका प्रथम स्थान पर रही, दूसरे नंबर पर प्रियंका और तीसरे नंबर पर लाड कुंवर ने स्थान प्राप्त करा।
खेल युवक कल्याण विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा यह मैराथन का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।